सस्ता करना कोई जनता का मुद्दा नहीं है। और जो बच्चे मर गए उनका जिम्मेदार कौन है? जो गोदी मीडिया है ना वो नजर नहीं आएगी प्रोटेस्ट में। जिस तरीके से ब्लिंकिट 10 मिनट में तुम्हारे घर पे सामान पहुंचा देता है, उसी स्पीड पे हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। भाई हमें पता क्या बताया जाता, पाकिस्तान से आगे है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है और मेरे साथ काफी कॉकरोचेस मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत शेवरे और मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से आए हो, मध्य प्रदेश से। आप कहाँ से? मैं हैरी हूँ, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आप भी ग्वालियर से? आप? जी सर, ग्वालियर से आए। ये संघर्ष किस लिए चल रहा है? संघर्ष क्या है? ये संघर्ष सिर्फ नीट जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, झूठे वादे हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार छल कपट हो रहा है। अच्छा, छल कपट क्या हो रहा है? और नीट का पूरा बताइए प्रोस्पेक्टिव। नीट का आप जैसे जानते हैं, अभी जो रिसेंटली अभी पेपर हुआ उसमें लीक हुआ है वो, ठीक है। लगातार 12 बच्चे सुसाइड हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी किसने ली? उनका दर्द किसने समझा? कॉकरोच जनता पार्टी ने। कांग्रेस जनता पार्टी तो समझ रही है। जे आज संघर्ष हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, हम बच्चों को न्याय दिलाएंगे। हम खुद स्टूडेंट हैं। आज क्या हम पढ़ते हैं? हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जीडी क्या बात है, पेपर आने वाले हैं अभी उसके। एसएससी जीडी के करंट में भी लीक हुआ था, आप भी जैसा जानते होंगे। तो लगातार ये छलकपट हो रहे हैं और एक ही डिमांड है पिछले 15 दिनों से, रेजिग्नेशन चाहिए हमें। लेकिन वो कोई नहीं। रेजिग्नेशन चाहिए या सुधार चाहिए? क्या पता दूसरा जो है। पहला बदलाव जिम्मेदारी लेने से होता है। जिम्मेदारी आप लोगे, रेजिग्नेशन दोगे, सीट छोड़ी जाएगी, उसके बाद रिफॉर्म्स होते हैं। जब आप पहले जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहे तो रिफॉर्म कैसे होंगे? आप यही जवाब है हमारा, बस यही सत्य है। अच्छा, यही सत्य है और यही जवाब है। आप जिसका रेजिग्नेशन मांगने की बात करें कि भैया सीट छोड़ दो, वो नहीं तो फिर कौन? वो नहीं तो फिर सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी अच्छा, उनको क्या बनाया जाए? शिक्षा मंत्री बनाया जाए। बनाया। आप जिसको कह रहे हैं कि भैया रिजाइन दे दो, तो वो चुना किसने चुना? वो जनता के वोटों के द्वारा चुना गया। वो वोट हमारा अधिकार था और उन वोटों के द्वारा जो हमने अपनी चुन के मजबूती दी, सरकार लेके आए। भाई इंस्टाग्राम वाली, ठीक है, कोई व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है। टेलीग्राम बंद करवा दिया, अब कैसे लीक होगा? आप जानते हैं टेलीग्राम जानते हैं? वीपीएन जानते हैं? वीपीएन क्या होता है? बच्चे हैं जो जंजीस हैं सबरे, क्या होगा? वीपीएन यूज करके चल रहा है, ये कोई समाधान हुआ? इट इज अ जोक। वीपीएन बंद करना इज अ जोक। फॉल्स टैक्टिक्स हैं ये, सिर्फ आपको ये झूठ को छुपाने की टैक्टिक्स हैं ये, बस। लेकिन अब तो जो है आर्मी का यूज कर रहे हैं लगातार, जो है हेलीकॉप्टर से जो है पेपर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। पेपर लीक क्या, पेपर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, क्या पेपर लीक नहीं होगा क्या? ये सिस्टम ही इतना खराब हो चुका है, निकम्मा हो चुका है। एमपी में 14 लाख में वैकेंसी, पटवारी की वैकेंसी बिक रही है, जिन्हें मध्य प्रदेश की राजधानी तक पता नहीं है, उन्हें टॉपर आ रही हैं वो पटवारी में, और उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। बस स्टार्टिंग में ये लोग कार्रवाई का नाम लेते हैं और उसके बाद में जो पोस्टिंग कर देते हैं। मध्य प्रदेश में लास्ट पटवारी के एग्जाम होते हैं मध्य प्रदेश में। 15 लाख में सीटें बिची हैं। आपने पर्चा क्या ले रखा है? ये गांधी जी हैं, ये देश की आइडियोलॉजी है। इन्हीं की आइडियोलॉजी की, बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी पे देश बना है। क्या आइडियोलॉजी है गांधी जी की आइडियोलॉजी अहिंसा, प्रेम, सद्भावना, न्याय। ये गांधी की आइडियोलॉजी सब जानते हैं। ये बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है इनको। हमारे अधिकार बताओ यार, एक बात बताओ। जब आईडी बनी थी तो मैं भी फॉलो कर रहा था, मैं भी देख रहा था कि भैया क्या स्कोप है। भैया 10 मिलियन, 5 मिलियन ऐसे लगातार जो है चुटकियों में जो है हो रहे थे, कई लाखों। भीड़ तो यार कम लग रही है। आपको लग रहा है कि भीड़ तो काफ़ी है, क्योंकि हम ग्वालियर से आए हैं। सोचो कि हम ग्वालियर इतने दूर से आए हैं, बहुत लोगों को देखा है स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे बहुत लोग हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर एंट्री जो कर रहे हैं ना, तो पर पर्सन वाइज हो रही है, तो टाइम लग रहा है। काफ़ी बहुत लोग हैं, कम से 10-20 हज़ार से कम बंदे नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं। 10-20 हजार ग्वालियर की हर गली, हर मोहल्ले में कांग्रेस जनता पार्टी के कॉकरोचेस रहते हैं। जाते हैं और जिंदा हो रहे हैं। वो अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं और सत्य की आवाज उठा रहे हैं। पिछले प्रोटेस्ट में तो लोग लाल हिट लेके आ गए थे कॉकरोचों को मारने के लिए। वो विरोध प्रदर्शन है, वो डर है। वो आप जानते हैं कि वो आप सीजेपी से डर है? वो सीजेपी से डर नहीं है, ये देश के युवाओं से डर है उनको। इस बार चंबल के कॉकरोच आए हैं तो हिट वाले नजर नहीं आएंगे। इस बार चंबल के कॉकरोच आए हैं। अच्छा, नजर आ गए तो क्या करेंगे? नजर आएंगे वो देखते ही भाग जाएंगे, वो उल्टा उन्हीं पे छिड़काव हो जाएगा हिट का। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से आओ।
तो बिहार में तो भैया पढ़े लिखे IPS IAS बहुत निकलते हैं, जी हाँ, कॉकरोच निकल रहे हैं। कॉकरोच निकलेंगे ही। ठीक है, क्या जो पोस्टर ले रखा है क्या मतलब है? जी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसा होता हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? यही जो क्या लिखा है। किसी ने पकड़ा दिया था क्या? जी नहीं, मैंने खुद पकड़ा है। अच्छा, तो क्या है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुम्हें? पता यहाँ खड़े क्यों हो फिर? यहाँ हम प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? ये जो हुआ इसका मतलब क्या है? इसमें हमारा देखो, उनके साथ हमारा कोई वो रिलेशन नहीं है जिन बच्चों का भविष्य खराब हुआ, लेकिन हमारे देश के बच्चे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, क्या करते हो? मेरा खुद का बिजनेस है, सप्लाई करता हूँ मैं। सप्लाई करते हो? जी। मतलब दिन का अमूमन कितना कमा लेते हो? दिन का 1500-1600 हो जाता है हमारा। अच्छा, तो 1500-1600 रुपए छोड़ के धरने के लिए आए हो? जी बिल्कुल। ठीक है, गुलाब पकड़ा है हाथ में, क्या मतलब? गुलाब यही प्यार का संदेश है, एक दूसरे से हम मिल के रहें, हमेशा अमन शांति में रहें। अच्छा, जी ठीक है। और ये बताइए, आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? जी बिल्कुल। जब हम नहीं मानते, लेकिन हमारे बच्चों को कहा गया कॉकरेज, तो वहाँ तक हम भी उनके बाप ही हुए हैं, तो हम भी कॉकरेज ही हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ। क्या पढ़ाई करते हैं? जी वो तो अभी छोटे 7वीं क्लास में हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में है, जी प्राइवेट? सरकारी में। सरकारी स्कूल में है। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में है, और सरकार किसकी है? सरकार ये नाम रेखा गुप्ता जी की। दिल्ली में ही हो? हाँ जी। ठीक है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है। हाँ जी। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रसाद। हैं? धर्मेंद्र प्रसाद। प्रसाद। ये हैं हमारे देश के युवा, धर्मेंद्र प्रधान है भैया, धर्मेंद्र प्रधान, जिनका आप इस्तीफा मांग रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, उनकी जो है कोई क्वालिफिकेशंस पता है कितना पढ़े हैं? नहीं जी। चलिए, किसको होना चाहिए? अगर वो नहीं तो कौन? शिक्षा मंत्री। देखिए, नौजवान को होना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित होने चाहिए। अच्छा, नौजवान को होना चाहिए, तो क्या मानते हैं कि आपको बना दिया जाए? मैंने पहले ही बता दिया भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी, मैं उनके समर्थन में आया हूँ, क्योंकि कल हो के मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो कि आज उनके साथ हुआ, कल हमारे बच्चों के साथ हो जाए। इसलिए आप आए? जी बिल्कुल। तो बिहार से आए या दिल्ली से ही आए? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, दिल्ली में बिजनेस करते हैं, तो आपने जो है कुर्बानी दी है 1500 रुपए की आज प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल। ये 1500 रुपए की बात नहीं है, ये उनका, अगर उनके माँ बाप छोटी से इतना बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाते हैं, इस लेवल तक पहुँचाते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IPS बनना है, और इतने आसानी से गवर्नमेंट लिख करवा देती है, इस पर ध्यान नहीं रख पाती।